प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं नीति शतक के संपूर्ण श्लोकों का हिंदी अनुवाद। पहले हम लोग नीति शतक की भूमिका पढ़ेंगे थोड़ी, उसके बाद फिर संपूर्ण श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे। सभी मित्र अपने मित्र शेयर कर देंगे और जो नए मित्र जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। TGT PGT जहाँ पे भी पाठ्यक्रम में नीति शतक है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं नीति शतक के संपूर्ण श्लोकों का अनुवाद और भूमिका। लेखक भर्तृहरि जी हैं। विधा मुक्तक काव्य है। कुल श्लोक 111 हैं। कुल पद्धतियाँ 11 मंगलाचरण सहित हैं। पहली पद्धति है अज्ञ पद्धति, जिसको मूर्ख निंदा पद्धति भी कहते हैं। दूसरी पद्धति है विद्युत पद्धति। तीसरी है मानशौर्य पद्धति। चौथी है अर्थ पद्धति। पांचवी है दुर्जन पद्धति। छठवीं है सुजन पद्धति। सातवीं है परोपकार पद्धति। आठवीं है धैर्य पद्धति। नौवीं देव पद्धति और लास्ट में सब कुछ होने के बाद कर्म पद्धति है 10वीं। मुक्तक काव्य का लक्षण है पूर्वपरा निरपेक्षणापि ही एन रस च वर्णा क्रियते तदेव मुक्तकम। अर्थात इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य श्लोक मुक्तक कहे जाते हैं। कह रहे हैं इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य श्लोक जो होते हैं वो मुक्तक काव्य कहे जाते हैं, मुक्तक कहे जाते हैं। नीति शतक में वर्ण विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। नीति शतक को वर्ण विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। भर्तृहरि ने नीति शतक में ब्रह्म की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है। भर्तृहरि ने नीति शतक में ब्रह्म की स्तुति के बाद मंगलाचरण के बाद मूर्ख पद्धति से ही ग्रंथ का आरंभ किया है। नीति शतक में भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण से युक्त और मुहावरेदार है। नीति शतक में भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण से युक्त और मुहावरेदार है। नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ज्ञान में स्वानुभव मात्र से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण दिक्काल दिनो चिन्ना चिन्मात्र मूर्ते में अनुष्टुप छंद है। इस श्लोक प्रारंभ हो गया, उसके अनुवाद को देखते हैं। विद्वानों की ईर्ष्याग्रस्त होने तथा राजाओं के राजमत से चूर होने के कारण और शेष लोगों के अज्ञानता के कारण भर्तृहरि का ज्ञान उनके शरीर में ही जीर्ण हो गया। अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अल्पज्ञानी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। कहने अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को भी प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अल्पज्ञानी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है। घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है। समुद्र पार किया जा सकता है। सर्प को पुष्प सदृश सिर पे धारण किया जा सकता है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता है। आगे देखते हैं। बालू से तेल, मृग तृष्णा से जल, खरगोश के सिर पर सींग प्राप्त हो सकती है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण बनाया है, मौन आभूषण। विद्वानों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का दुराभिज्ञान दूर हो जाता है। जब विद्वानों के संपर्क में या पंडितों के संपर्क में अल्पज्ञानी लोग आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो अल्पज्ञ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। मनुष्य की घृणा संपत हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता सामने खड़े देवराज से हड्डी छीने जाने का संदेह करता है। कुत्ते को ये लगता है कहीं हमारी जो हड्डी है वो देवराज इंद्र छीन न ले। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को, शिव के सिर से हिमालय को, हिमालय से पृथ्वी को और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। इस प्रकार विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अग्नि जल से सूर्य ताप छाते से हाथी अंकुश से, बैल व गधे डंडे से नियंत्रित किए जाते हैं। मूर्खता की कोई औषधि नहीं होती है। साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के तुल्य होते हैं। विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति पृथ्वी के बाहर स्वरूप हैं और मनुष्य रूप में पशु हैं। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। कह रहे हैं कि मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है।
सत्व कवियों की अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। विद्या रूपी धन वाले विद्वान की तुलना कभी राजा के साथ नहीं हो सकती। ब्रह्मा हंस के कमलवन में निवास से कमलवन के निवास के मुख को नष्ट कर सकता है, परंतु उसके नीर क्षीर विवेक को नष्ट नहीं कर सकता। वाणी विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है और यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण माना जाता है। विद्या जो है वो कभी नष्ट नहीं होती है, सर्वश्रेष्ठ आभूषण विद्या को ही माना जाता है। विद्या ही परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है। यह गुरुओं की भी गुरु है। आपको कहीं पे कोई भी धन काम दे या न काम दे, विद्या अगर आपके पास है तो आप सबसे बड़े जो है वो धनी माने जाते हैं। आप बाहर में हैं, कहीं पे भी हैं, तो अपनी विद्या से मंत्र का पूजा पाठ करके, कहीं पे भी किसी भी चीज़ का करके आप विद्या के चलते आप परदेश में भी पैसे कमा सकते हैं। ये गुरुओं की भी गुरु है। राजागण विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। राजागण जो होते हैं वो विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। क्षमा के होने पर कवच की, क्रोध के रहते शत्रु की, बंधुजनों के रहते अग्नि की, अच्छे मित्र के रहते औषधि की, विद्या रहते धन की, लज्जा के रहते आभूषण की, तथा कवित्व रहने पर राज्य की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि की जड़ता को सत्संगति हरती है। सत्संगति कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से हित करती है। तेजहीन होने पर भी आत्मसम्मानी सिंह सूखी घास नहीं खाता। कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए दीनता प्रकट करता है, परंतु गजराज सैकड़ों अनुनय पर खाता है। उसका जन्म धन्य है जिसके जन्म में वंश का अभ्युदय हो। आयु निश्चय ही तेजस्विता का हेतु नहीं है। आयु निश्चय ही तेजस्विता का हेतु नहीं है। धन के समक्ष सभी गुण तिनके के समान होते हैं। धनवान ही सभी गुणों वाला माना जाता है, क्योंकि सभी गुण धन में ही शोभा पाते हैं। धन की 3 गतियाँ मानी जाती हैं, दान, भोग और नाश। जो न दान देता है और न ही उपभोग करता है, उसके धन का नाश हो जाता है। इसलिए दान भी करना चाहिए, उपभोग भी करना चाहिए, नहीं तो धन की गति जो है वो तीसरा नाश हो जाती है। वेश्या की बात राजनीति नाना रूपों वाली होती है। राजा को पृथ्वी रूपी गाय को दुहने के लिए प्रजा रूपी बछड़े का पालन करना चाहिए, तभी पृथ्वी कल्पतरु की भांति फलती है। दुर्जन व्यक्ति विद्या से युक्त होने पर भी भयंकर होता है। अपकीर्ति के रहते मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती। सेवा धर्म परम कठिन है और यह योगियों के लिए भी दुर्बोध है। सज्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध की तरह और दुर्जनों की पूर्वार्ध की तरह होती है। शिकारी मृग का, मछुआरा मछली का और दुर्जन सत्पुरुषों का आकर्ण शत्रु होते हैं। विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमा, युद्ध में पराक्रम, सभा में वाक्पटुता तथा कीर्ति और वेद शास्त्र में रुचि आदि गुण महापुरुषों के स्वाभाविक होते हैं। सज्जनों के लिए तलवार की धार पर चलने जैसे कठिन सेवा व्रत स्वाभाविक होते हैं। अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी, विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र पुण्य मानव को प्राप्त होता है। अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी, विपत्ति में साथ सुख समान व्यवहार करने वाला मित्र पुण्यवानों को ही प्राप्त होता है। सच्चा मित्र दूसरे मित्र को पाप कर्म से दूर करता है, हितकारी कार्यों में लगाता है तथा छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। जो अच्छे मित्र होते हैं वो पाप कर्म से दूर रखते हैं, हितकारी कार्यों में लगाते हैं और जो छिपाने योग्य बातें होती है छिपाते हैं। मनुष्य की 3 कोटियां हैं, नीच, मध्यम तथा उत्तम। नीच विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते हैं। मध्यम आरंभ करते हैं परंतु विघ्न आने पर छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम व्यक्ति विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा करते हैं। मनस्वी कार्यार्थी सुख दुख की परवाह नहीं करते। धैर्यवान पुरुष न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। धैर्यशाली पुरुष इस संपूर्ण त्रिलोक को जीत लेता है। सभी आभूषणों का कारण शील है और यह सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। सभी आभूषणों में सर्वोत्कृष्ट आभूषण जो है वो सदाचार है। भाग ही एकमात्र आश्रय है, पुरुष को धिक्कार है। भाग ही सबसे बलवान है। अत्यंत शीघ्रता में किए गए कार्यों का परिणाम मृत्यु पर्यंत शूल की भांति हृदय को जलाने वाला होता है। पहले की गई तपस्या से संचित भाग्य ही निश्चित ही यथोचित समय पर फल देते हैं। रूप, कुलशील, विद्या, सेवा आदि नहीं। पहले ही की गई तपस्या से संचित भाग्य ही निश्चित ही यथोचित समय पर फल देते हैं।
रूप, कुलशील, विद्या, सेवा आदि नहीं। जिस प्रकार का आप कर्म करते हैं उसी प्रकार का आपको फल मिलता है, यही बताया गया है। ये रहे नीति शतक के संपूर्ण श्लोकों के हिंदी अनुवाद। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।